आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। क्या आरक्षण लोगों का हक खा रहा है? क्या आरक्षण का फायदा पिछड़ा वर्ग उठा रहा है और आम लोगों को मेहनत के बावजूद भी फल नहीं मिल पा रहा है? क्या आरक्षण खैरात में मिला है? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और 21 अगस्त को एक मुहिम चलाई जाती है दिल्ली के जंतर मंतर से आरक्षण हटाओ की। मांग की जाती है कि आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरक्षण हटाओ की जगह आरक्षण में बदलाव करो, आरक्षण में सुधार करो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। तो क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी हो रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? क्या बीजेपी के इशारों पर आरक्षण के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? क्या इसके माध्यम से उन युवाओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है जो शिक्षा के अधिकार के आधार पर अपनी मांगों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे रहे, जिन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया? क्या अब इसकी आग इतनी गहरी हो गई कि बीजेपी को बदला लेना जरूरी हो गया और आरक्षण हटाओ जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए युवाओं का इस्तेमाल करना पड़ा? युवाओं का कहना है कि जब से ये आरक्षण है तब से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत को बर्बाद किया जा रहा है। यानी कि मेहनत हम करते हैं और कोटे वाले लोग यानी कि SC, ST, OBC वर्ग वाले लोग फायदा ले जाते हैं कम अंक पाने के बावजूद भी। ये सवाल उठाए जाते हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, और दिल्ली के जंतर मंतर पर यह मुद्दा तूल पकड़ता है तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक युवाओं के एक समूह से मुलाकात भी करते हैं। समूह से मुलाकात में एक चेहरा नजर आता है और वो चेहरा होता है हर्ष दुबे का। हर्ष दुबे से मुलाकात की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजेश पाठक के साइड में बैठे हुए भी नजर आते हैं। ये तक कहा जाता है कि हर्ष दुबे द्वारा एक चिट्ठी सौंपी जाती है, पत्र सौंपा जाता है और उसमें लिखा होता है आरक्षण हटाओ, लेकिन ब्रजेश पाठक के जरिए उस आरक्षण हटाओ की जगह आरक्षण सुधार नाम दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इस पत्र को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा दिया गया है और आने वाले वक्त में केंद्रीय नेतृत्व इन आंदोलन कर रहे युवाओं से मुलाकात करने के लिए भी तैयार होगा, यह आश्वासन दिया गया। लेकिन सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार क्यों? क्या ये मुद्दा जरूरी है या बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या ये मुद्दा चुनाव को देखकर बनाया जा रहा है या मुद्दा डराने धमकाने के लिए बनाया जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के सहयोगी दल ही उनके साथ नहीं है। खुले मंच से प्रधानमंत्री के सामने ऐसे भाषण देते हैं, खुले तौर पर कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के सामने कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं संविधान और आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। और ऐसा कहना किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान का। खुद उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपना पुराना वीडियो साझा किया 2020 का, और इस वीडियो को साझा करते हुए चाहे वो संसद के अंदर का हो चाहे वो किसी मंच पर भाषण का, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि आरक्षण खैरात नहीं बल्कि संविधान के अनुसार दिया गया अधिकार है और ये अधिकार सिर्फ छोटी चीज यानी कि आप शिक्षा से जोड़ कर ना देखिए बल्कि देश भर में किस तरह से पिछड़े वर्गों के साथ व्यवहार किया जाता है इसे जोड़कर देखा जाए तो आरक्षण कितना बड़ा हथियार है इन वर्गों के लिए, ये आप सोच भी नहीं सकते। यूं ही नहीं कहा जाता है कि 26 जनवरी 1950 को
भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में जिस तरह से संविधान को लागू किया गया, संविधान लाया गया, संविधान के जरिए आज हम बैठकर बोल पा रहे हैं, संविधान के जरिए कहीं भी आंदोलन किए जा रहे हैं, इसे आप नकार नहीं सकते। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि सवाल खड़े करने से पहले 10 बार जांच तो लेना चाहिए। ये आरक्षण सिर्फ एक रोटी में से थोड़ा बहुत टुकड़ा है जो उन वर्गों को दिया जा रहा है जो लंबे समय से बराबरी का हक चाहते हैं। बराबर करने के लिए आरक्षण लाया गया, किसी का हक मारने के लिए नहीं। अब इस कड़ी में चिराग पासवान जहां खुलकर ये कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार, जब तक मैं जिंदा हूं संविधान को खतरे में नहीं आने दूंगा, आरक्षण को खत्म नहीं होने दूंगा, ये डंके की चोट पर वो तब भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं। और ऐसी ही बात आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी दोहराते हुए नजर आते हैं। वो खुद बयान देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं और इसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि आरक्षण खैरात नहीं, संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार, इन सबका अधिकार है आरक्षण पाने का, जो वंचित हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिन्हें नीचा समझा जाता है आपकी भाषा में। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद खुलकर आरक्षण को हटाने के खिलाफ है, आरक्षण में सुधार करने के खिलाफ है। ऐसे ही चिराग पासवान भी आरक्षण हटाने और सुधार करने के खिलाफ है। ऐसे ही रामदास अठावले खुलकर कहते हैं कि आरक्षण हटाया तो हंगामा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, सड़कों पर आना पड़ जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण हटाना नहीं, अगर हटाया गया तो उसके बाद जो होगा वो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब चंद्रशेखर आजाद है, चिराग पासवान है, जेडीयू की बात कर लेते हैं। जेडीयू का जो धड़ है वो खुद ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं होने दें, उनके नेतृत्व में कभी भी आरक्षण खत्म नहीं होगा और ना ही संविधान पर खतरा आएगा। जहां जेडीयू तो वही बीजेपी बातें दोहराती हुई नजर आती है, लेकिन चिराग पासवान जहां खुलकर कहते हैं कि मैं जिंदा हूं, कुछ नहीं होगा आरक्षण को और संविधान को, उनकी ही पार्टी के सांसद अरुण भारती खुलासा करते हैं कि ब्रजेश पाठक आरक्षण हटाओ की जगह आरक्षण सुधार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और क्यों उन्हें जरूरत पड़ी हर्ष दूबे से मुलाकात करने की, क्यों जरूरत पड़ी कि आनन फानन में समय भी नहीं बीतता है। 21 अगस्त को यह आंदोलन शुरू होता है और 21 अगस्त के बाद बीते दिनों बात करें मुलाकात हो जाती है। इतनी जल्दी मुलाकात, सवाल खड़े किए जाते हैं अरुण भारती की तरफ से कि गरीबी हटाओ, भेदभाव हटाओ, दहेज हटाओ। ये तो कई बार हमने सुना है और इसके लिए कई बार आंदोलन भी देखा। ये पहली बार है कि आरक्षण हटाओ जैसी मांग की जा रही है और इस मांग का साथ बीजेपी दे रही। इतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि अरुण भारती कि क्यों जरूरत पड़ी ब्रजेश पाठक को ये कहना कि केंद्रीय नेतृत्व मुलाकात करेगा। क्या इतना बड़ा मुद्दा बन गया? ये कहा जा रहा है कि जो पत्र है इसमें लिखा गया है कि जो आर्थिक स्थिति है इसके आधार पर आरक्षण दिया जाए, ना कि जाति के आधार पर। साथ ही साथ पीढ़ी दर पीढ़ी को आरक्षण का लाभ ना दिया जाए, यानी कि एक पीढ़ी को फायदा मिल गया, दूसरी पीढ़ी को फायदा मिल गया, चलिए समझते हैं तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, यानी कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मेरिट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, नंबर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और ये तक लिखा गया है कि ये पूरा मुद्दा जो है आरक्षण हटाने का है, लेकिन अब इसमें जोड़ा जाता है कि आरक्षण में सुधार या समीक्षा करने की जरूरत है। अब आरक्षण में बदलाव करने की जरूरत है। इससे पहले क्रीमी लेयर का मामला आया था, वो इसी से जुड़ा था कि पीढ़ी दर फायदा नहीं पहुंचाना चाहिए, एक कैटेगरी बननी चाहिए और एक तरीके से नियंत्रित होना चाहिए आरक्षण भी। अब आरक्षण की बात करें तो अगर अभी देखिए तो एससी वर्ग को 15% आरक्षण मिलता है, चाहे आप शिक्षा, नौकरी या किसी भी संस्थान में लगा सकते हैं। वहीं एसटी की बात करें तो 7.5% मिलता है, ओबीसी की बात करें तो 27% मिलता है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% हो सकता है। अगर मैं गलत हूं तो आप यहाँ कमेंट में कुछ कह सकते हैं या जो भी आंकड़े वो आप बता सकते हैं। तो यहाँ हमें भी जानकारी मिल जाएगी और भी ज्यादा कि अगर जहां हम गलत हो रहे हैं। लेकिन अब तक जो निकलकर सामने आया है ये सब बताता है कि आरक्षण में सुधार एक अलग मैटर है, लेकिन पूरी तरह से आरक्षण हटाओ
ये तो आप उन वंचित लोगों से उनका हक छीन रहे हो जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच में एक सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आप आरक्षण हटाने की बात तो करते हैं, लेकिन आरक्षण होते होते भी पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय होता है तब आपको दिखाई नहीं देता। बीजेपी की ही महिला विधायक जो मंदिर के शिलान्यास को लेकर, भूमि पूजन होता है इसको लेकर पहुंचती है, पासी समाज की होने की वजह से उन्हें मंदिर की किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेने दिया जाता है। वो खुलकर कहती हैं कि वो निचले पायदान से आती हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं, पासी समाज से आती हैं, इसलिए मंदिर में उनके साथ भेदभाव हुआ। मंदिर प्रशासन ने उनके साथ भेदभाव किया, उन्हें अगरबत्ती तक जलाने नहीं दी गई। इस तरह के बयान सामने आते हैं। ये बीजेपी की महिला विधायक है। अब ये सोचिए उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आम लोगों को आप कैसे सोच सकते हैं, जहां घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, जहां पानी नहीं पीने दिया जाता है, जहां बारात नहीं निकालने दी जाती है, जहां साथ में बैठकर खाने नहीं दिया जाता है, जहां जाति के नाम पर प्रोफेसर को आत्महत्या तक करनी पड़ती है, जाति के नाम पर आपको जगह, तवज्जो, अहमियत सब मिलती है, जाति के नाम पर ही आपको कॉलेज या हॉस्टल की बात करें ट्रीट किया जाता है, अत्याचार आपके साथ होता है, हूटिंग आपके साथ होती है। इस तरह की घटनाएं घटती हैं और आप एक झटके में कहते हैं कि आरक्षण हटाओ। अब चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान, जेडीयू, बीजेपी सब सामने आई है और ये कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अब देखना होगा कि ये मांग तो उठी, अब इस मांग के साथ साथ मामला शांत हो जाएगा या आरक्षण हटाओ के चलते अब तमाम और दलों को और तमाम और युवाओं को आगे आना पड़ेगा कि इस आरक्षण को हटाया ना जाए, बल्कि इस आरक्षण में और कैसे मौके दिए जाए इसके बारे में विचार किया जा सके। आपको क्या लगता है आरक्षण के मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।